कोई जादू नहीं किया, दूंगी मेरे पीछे आया पिया। जब से देखा है तेरे हाथ का चांद। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2001 में आई तुषार कपूर और करीना कपूर की फिल्म मुझे कुछ कहना है के बारे में। मुझे कुछ कहना है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि मुझे इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा गालियां पड़ें कि भाई अब कोई और फिल्में बाकी नहीं रह गई हैं क्या जो तुषार कपूर की फिल्मों के ऊपर वीडियो ला रहे हो। तो इस वीडियो को बनाने का रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे घर पर आज भी सुबह के टाइम पर लगभग 1 से 1.5 घंटा रेडियो चलता ही रहता है और सुबह सुबह ब्रश करते टाइम पर, चाय पीते टाइम पर और नाश्ता के टाइम पर बहुत सारी खबरें और कई गाने सुनने के लिए मिलते रहते हैं। तो ऐसे ही रेडियो पर एक गाना आ रहा था, जब से देखा है तेरे हाथ का चांद मैंने देखा नहीं रात का चांद। जब से देखा है तेरे हाथ का चांद। और बस ये गाना सुनते टाइम पर मैं पुरानी यादों में बिल्कुल पूरी तरह से खो गया। भले ही ये गाना रेडियो पर चल रहा था लेकिन मेरी आंखों के सामने इस गाने के पूरे विजुअल से चलने लगे थे। जब रात में करीना कपूर अपनी कार से उतरकर नीचे एक अनारदाना जलाती हैं और बच्चों के साथ डांस करने लगती हैं और पहली बार उनका चमकता हुआ चेहरा और उनके हाथों की मेहंदी हमें नजर आती है। तो एक बात तो है कि आज के टाइम पर भले ही तुषार कपूर की फिल्में ना चल रही हों या लोग उन्हें उतना पसंद ना कर रहे हों, लेकिन जब साल 2001 में तुषार कपूर की डेब्यू फिल्म रिलीज हुई थी मुझे कुछ कहना है, उस समय उनका बहुत ज्यादा क्रेज था। एक तो उस समय फिल्म का म्यूजिक एल्बम इतना बड़ा हिट साबित हुआ था कि हर कहीं पर इसके गाने सुने जा सकते थे। ऊपर से इसमें हमें जो कहानी दिखाई जाती है वो बहुत ही साधारण से लड़के की दिखाई जाती है जो अपने दोस्तों के एक ग्रुप में रहता है, एक लड़की से मन ही मन में प्यार करता है लेकिन उससे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता है। उस समय तुषार कपूर के इस इंट्रोवर्ट कैरेक्टर की फीलिंग को देश के करोड़ों युवा महसूस कर पा रहे थे, जो भी मन ही मन किसी न किसी को प्यार करते ही थे लेकिन अपने प्यार का इजहार करने से डरते थे। तो फिल्म मुझे कुछ कहना है इस वजह से भी कई लोगों के लिए बहुत ही खास रही और इसके बारे में बताने के लिए ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म को रिलीज किया गया था 25 मई 2001 को और इसका डायरेक्शन किया था जाने माने एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक ने, जिनको आपने मिस्टर इंडिया, साजन चले ससुराल, मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी और दीवाना मस्ताना जैसी फिल्मों में एक्टिंग करते हुए देखा होगा। और उन्होंने रूप की रानी, चोरों का राजा, हमारा दिल आपके पास है, हम आपके दिल में रहते हैं, तेरे नाम और कागज जैसी बेहतरीन फिल्मों का डायरेक्शन किया है। स्क्रीन प्ले था रूमी जाफरी का और पूजा एंटरटेनमेंट के बैनर तले इसको वासु भगनानी ने प्रोड्यूस किया था। इसमें हमें नजर आए थे तुषार कपूर, करीना कपूर, दलीप ताहिल, अमरीश पुरी, रिंकी खन्ना, विरजेश हिरजे और आलोक नाथ। म्यूजिक दिया था अन्नू मलिक और विशाल शेखर ने और टोटल 8 गाने इसके म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे। उस समय फिल्म के ये सारे ही गाने सुपरहिट थे और हर गली, नुक्कड़, चौराहे, चाय की दुकानों, गाँव में और छोटे शहरों में लगने वाले मेलों में लाउड स्पीकर्स पर, रेडियो पर, टीवी पर, हर कहीं पर सुने जा सकते थे। फिल्म के बेहतरीन गाने थे मैंने कोई जादू नहीं किया, रब्बा मेरे रब्बा रब्बा, जब से देखा है तेरे हाथ का चांद, दुपट्टा मेरा, प्यार रे, गुंजा है गुल है और मुझे कुछ कहना है। उस समय इसके म्यूजिक एल्बम की लगभग 32 लाख से भी ज्यादा ऑडियो कैसेट से सेल की गई थी और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। और साल 2001 में मुझे कुछ कहना है का म्यूजिक एल्बम दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बिकने वाला म्यूजिक एल्बम बन गया था। वैसे 2001 में सबसे ज्यादा ऑडियो कैसेट से सेल हुई थी कभी खुशी कभी गम की, जिसकी उस समय लगभग 35 लाख से भी ज्यादा ऑडियो कैसेट से सेल की गई थीं। गानों के लिरिक्स लिखे थे समीर ने और इन गानों में आवाजें थीं सोनू निगम, अलका याग्निक, के, बाबुल सुप्रियो, प्रीति एंड पिंकी, अनुराधा श्रीराम और जुबीन गर्ग की। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो इसका बजट रखा गया था लगभग 7 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 17 करोड़ 27 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 31 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ। और ये साल 2001 में आई एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी, जिसको उस समय लगभग 225 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोग आए थे। और ये साल 2001 में बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 8वें नंबर पर रही थी। 2001 की अगर टॉप 5 फिल्मों के ऊपर एक नजर डालें तो पहले नंबर पर थी गदर एक प्रेम कथा, दूसरे नंबर पर थी कभी खुशी कभी गम, तीसरे नंबर पर थी लगान, चौथे पर थी इंडियन और 5वें नंबर पर थी दिल चाहता है। और मुझे कुछ कहना है को IMDb पर 4.8 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एक्चुअली ये एक रीमेक फिल्म है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये एक रीमेक फिल्म ही है।
और शायद ये सुनने के बाद में आप में से बहुत सारे लोगों का दिल टूट गया होगा, लेकिन एक्चुअली 90s में भी बहुत सारी फिल्में रीमेक बनती रहती थीं, लेकिन हमें इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती थी। तो एक्चुअली ये भी एक रीमेक फिल्म थी साल 1998 में आई ब्लॉकबस्टर तेलुगु फिल्म थोली प्रेमा की, जिसमें हमें पावर स्टार पवन कल्याण लीड रोल में नजर आए थे और उनके साथ में नजर आई थी कीर्ति रेड्डी। फिल्म का डायरेक्शन किया था ए करुणाकरन ने और ये उस समय तेलुगु सिनेमा की एक बहुत बड़ी सेंसेशनल हिट फिल्म थी। खासकर से युवाओं के बीच में तो फिल्म का क्रेज बहुत ज्यादा था ही और पावर स्टार पवन कल्याण का भी बहुत ज्यादा क्रेज था। एक्चुअली उस समय तेलुगु सिनेमा में पवन कल्याण की बैक टू बैक ऐसी बहुत सारी फिल्में आ रही थीं और युवा उन्हें बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे। उस समय उनकी फिल्म थोली प्रेमा को बेस्ट फीचर फिल्म इन तेलुगु का नेशनल अवार्ड भी मिला था। उनकी इस ब्लॉकबस्टर तेलुगु फिल्म को आगे चलकर तमिल में भी डब किया गया था और साल 2000 में इसका कन्नड़ा में रीमेक प्रीतसु थप्पेनीला के नाम से बनाया गया था और साल 2001 में सेम इसी कहानी को हिंदी में भी मुझे कुछ कहना है के नाम से बनाया गया। और ये एक ऐसी सिंपल सी कहानी थी जिसको हर कहीं पर लोगों ने पसंद किया और इसका रीमेक बनी सारी फिल्में हिट रही थीं। तुषार कपूर की ये डेब्यू फिल्म थी और उनको ये फिल्म कैसे मिली इसके पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प रही। एक्चुअली रूमी जाफरी जो डेविड धवन की पिछली कई फिल्मों जैसे कुली नंबर 1, बीबी नंबर 1 और हीरो नंबर 1 जैसी फिल्मों की कहानी लिख चुके थे और आगे चलकर तुषार कपूर ने भी डेविड धवन को उनकी कुछ फिल्मों में असिस्ट किया है और वो तुषार कपूर को भी जानते थे और रूमी जाफरी को ऐसा लगा कि शायद इस रोल के लिए तुषार कपूर परफेक्ट रहेंगे। तो उस समय टूटू शर्मा जो भी एक जाने माने प्रोड्यूसर थे और जितेंद्र के बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने वासु भगनानी की तरफ से तुषार कपूर को इसमें काम करने के लिए अप्रोच किया और वो इसमें काम करने के लिए तुरंत तैयार हो गए। एक्चुअली उस समय तुषार कपूर और उनके पिता जितेंद्र को ऐसा लगा कि शायद इससे अच्छा ब्रेक उन्हें नहीं मिल पाएगा। एक्चुअली ये बॉलीवुड का वो समय था जब बॉलीवुड के कई सुपरस्टार्स के बेटे अपना डेब्यू कर रहे थे, जैसे ऋतिक रोशन और अभिषेक बच्चन ने फिल्म कहो ना प्यार है और रिफ्यूजी से अपना डेब्यू किया। इसके अलावा फरदीन खान और शाहिद कपूर जैसे एक्टर भी अपना डेब्यू करने के लिए तैयार थे। तो इसी दौरान तुषार कपूर ने भी 2001 में मुझे कुछ कहना है से अपना डेब्यू किया और ये फिल्म सुपरहिट रही। इसके अलावा इसके एक सीन में ऋतिक रोशन का भी मजाक बनाने की कोशिश की गई है, जहां तुषार कपूर के ग्रुप में उनके एक दोस्त का नाम ऋतिक होता है जो फिल्म में बिल्कुल दुबला पतला और चश्मा लगाए हुए नजर आता है। एक्चुअली जिस समय मुझे कुछ कहना है कि शूटिंग चल रही थी उस समय ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है रिलीज हो चुकी थी, जो फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी और उस समय ऋतिक रोशन का बहुत ज्यादा क्रेज था। हालांकि इसके कई गानों में अगर आप तुषार कपूर का डांस देखेंगे तो मानो ऐसा लगता है कि वो काफी प्रैक्टिस करके आए हों और ये डांस यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हों और ऐसा लगता है कि मानो तुषार कपूर डांस में एफर्ट तो डाल रहे हैं लेकिन ये उतने स्मूथ नजर नहीं आ रहे हैं। एक्चुअली इसमें तुषार कपूर को पसंद किए जाने का एक रीजन ये भी था कि तुषार कपूर का बेसिक नेचर भी कुछ ऐसा ही था, जहां वो अपनी रियल लाइफ में भी बहुत ही शर्मीले टाइप के और काफी शाई हैं। और उस समय जब इसके प्रोमो के तौर पर गाने और सीन टीवी पर आते थे जिनमें तुषार कपूर अलग अलग तरह के सनग्लास लगाए हुए और काफी स्टाइलिश कपड़े पहने हुए नजर आते थे। इसके अलावा ज्यादातर लोग इसलिए भी एक्साइटेड थे क्योंकि जितेंद्र के बेटे की ये पहली फिल्म होने वाली थी और इसमें उनके अपोजिट साइन किया गया था करीना कपूर को, जो इसके पहले केवल रिफ्यूजी में काम कर चुकी थीं। हालांकि करीना कपूर कभी खुशी कभी गम में भी नजर आ चुकी थीं और लोग उन्हें काफी पसंद कर रहे थे। और वाकई में उस समय करीना कपूर का जो ड्रेसिंग सेंस है, जिस तरह से वो कपड़े पहने हुए हमें अपनी फिल्मों में नजर आती थीं, उस समय करीना कपूर के द्वारा उनकी फिल्मों में पहने जाने वाले कपड़े बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। मुझे कुछ कहना है में भी करीना कपूर हमें बहुत ही स्टाइलिश कपड़े पहने हुए नजर आई हैं। इसके अलावा इसमें तुषार कपूर की बहन के तौर पर हमें जानी मानी एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना की रियल छोटी बहन रिंकी खन्ना नजर आई थीं, जो इसके पहले गोविंदा के साथ में जिस देश में गंगा रहता है में भी नजर आ चुकी थीं। हालांकि रिंकी खन्ना का करियर फिल्मों में ज्यादा लंबा नहीं चल पाया और वो 2004 में हमें आखिरी बार फिल्म चमेली में नजर आई थीं। उन्होंने 2003 में समीर सरन से शादी कर ली थी। उनके 2 बच्चे हैं और वो लंदन में रहती हैं। एक्चुअली पहले इसमें रिंकी खन्ना वाले रोल के लिए जूही चावला को अप्रोच किया गया था, लेकिन जूही चावला को लगा कि ये रोल काफी छोटा है, इस वजह से उन्होंने इसको प्ले करने से मना कर दिया था और इस तरह से बाद में ये रोल ऑफर हुआ था रिंकी खन्ना को। एक्चुअली सबसे पहले जब ये फिल्म अनाउंस की गई थी तब इसको सतीश कौशिक नहीं बल्कि ए मुथु डायरेक्ट करने वाले थे, जो भी उस समय तुषार कपूर के साथ में ही डेविड धवन के असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके थे। उस समय डायरेक्टर के तौर पर ए मुथु का नाम अनाउंस किया गया और फिल्म को लेकर सारी तैयारियां होने लगीं, लेकिन ऐन मौके पर कुछ दिन पहले ही ए मुथु ने ये बोला कि वो ये फिल्म डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली उन्होंने बताया कि उस समय उनके साथ में दूसरी फिल्मों को लेकर डेट्स की प्रॉब्लम होने लगी थी,
इस वजह से ए मुथु की ये फिल्म छोड़ने के बाद में बतौर डायरेक्टर के तौर पर एन मौके पर सतीश कौशिक को साइन किया गया और सतीश कौशिक जी ने भी इसमें डायरेक्शन की कमान काफी अच्छे से संभाली थी। फिल्म का एक सीन था जहां पर करीना कपूर एक कार ड्राइव करती हुई नजर आती हैं और वो तुषार कपूर को लिफ्ट देती हैं, लेकिन एक्चुअली जिस समय इस सीन को फिल्माया जाना था उस समय करीना कपूर को ड्राइविंग करनी नहीं आती थी। तो इस सीन को शूट करने के लिए उनकी कार को एक क्रेन से बांधा गया था और क्रेन से बांधकर उनकी कार को खींचा जा रहा था। तभी इस सीन में अगर आप नोटिस करेंगे तो जब ये दोनों कार में बैठे होते हैं तो हमें केवल इन दोनों के चेहरे नजर आते हैं। वाइड एंगल से हमें कोई भी शॉट देखने के लिए नहीं मिलता है कि ये कार चल रही है और करीना कपूर इसको चला रही हैं। और यहाँ पर जब करीना कपूर की कार का एक्सीडेंट होता है तब इस पूरे सीन में उनकी कार को एक क्रेन से बांधा गया था और इस सीन को शूट किया गया था। एक्चुअली पहले इसका नाम मुझे कुछ कहना है नहीं बल्कि कुछ और रखा जाने वाला था और एक्चुअली उस समय मुझे कुछ कहना है टाइटल के नाम से सनी देओल के छोटे भाई बॉबी देओल आर मोहन के साथ में एक फिल्म बना रहे थे, जिसकी उस समय बॉबी देओल के साथ में लगभग 22 दिनों तक शूटिंग भी हो चुकी थी। लेकिन आगे चलकर ये फिल्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझने लगी और बीच में ही बंद हो गई और फिल्म के इतने डिले को देखते हुए बॉबी देओल को लगा कि शायद ऐसा ना हो कि ये फिल्म कभी बन ही ना पाए। इस वजह से इसमें लगभग 22 दिनों तक काम करने के बाद में बॉबी देओल ने ये फिल्म छोड़ दी थी और बाद में उनकी जगह पर इसमें अरविंद स्वामी को रखा गया। फिल्म के कुछ और सीन शूट हुए लेकिन ये फिल्म फाइनली नहीं बन पाई और फाइनली मुझे कुछ कहना है जो टाइटल है वो प्रोड्यूसर वासु भगनानी ने ले लिया था और फाइनली तुषार कपूर की ये फिल्म बनी। और उस समय इसके टाइटल सॉन्ग मुझे कुछ कहना है को लेकर टोटल 3 अलग अलग गाने रिकॉर्ड किए गए थे, जिनमें से एक गाना तो आपने सुना ही होगा के की आवाज में मुझे कुछ कहना है, जो थोड़ी सीरियस टाइप का गाना था। ये फिल्म में रखा गया था जिसमें तुषार कपूर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसके अलावा भी इसके टाइटल सॉन्ग के तौर पर 2 गाने और रिकॉर्ड किए गए थे जो हमें इसकी ऑडियो कैसेट में सुनने के लिए तो मिले लेकिन फिल्म में इनको नहीं रखा गया, जिनमें से एक गाना था इसका टाइटल सॉन्ग सोनू निगम की आवाज में गुंचा है गुल है। इसके अलावा फिल्म का एक और टाइटल सॉन्ग था जिसके बोल कुछ ऐसे थे, रहना है तेरे दिल में। ये भी मुझे कुछ कहना है का एक टाइटल सॉन्ग था जिसके 2 वर्जन थे, एक वर्जन को गाया था शेखर ने और एक को गाया था शान ने। ये गाना केवल ऑडियो कैसेट में रखा गया था और एक्चुअली इस गाने को उस समय प्रोमो के तौर पर टीवी पर भी दिखाया जाता था, जिस गाने के वीडियो में हमें तुषार कपूर और करीना कपूर डांस करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये फाइनल फिल्म में नहीं रखा गया था, केवल फिल्म के स्टार्टिंग में जब नंबरिंग चलती है तब ये गाना हमें बैकग्राउंड में सुनाई देता है। वीडियो सॉन्ग के तौर पर ये नहीं रखा गया। मुझे कुछ कहना है कि टाइटल सॉन्ग के ये दोनों गाने भी अच्छे थे जो आज भी यूट्यूब पर ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। अगर आप इन गानों को सुनना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इनको आप एक बार जरूर सुनिए। एक्चुअली 2001 की बात करें तो प्रोड्यूसर वासु भगनानी के बैनर तले मुझे कुछ कहना है के अलावा एक और रोमांटिक ड्रामा फिल्म बन रही थी रहना है तेरे दिल में, जिसके लिए भी इसके टाइटल सॉन्ग रहना है तेरे दिल में के 3 वर्जन तैयार करवाए गए थे और उस समय ऑडियंस से वोटिंग करवाई गई थी कि कौन सा गाना फाइनल वर्जन में रखा जाए। तो रहना है तेरे टाइटल सॉन्ग के भी 3 वर्जन थे, जो एक गाना तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इसके टाइटल के 2 वर्जन और भी अवेलेबल हैं। अगर आप इनको सुनना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उस समय रहना है तेरे दिल में लिरिक्स से मिलता जुलता एक गाना मुझे कुछ कहना है कि टाइटल सॉन्ग के तौर पर भी रखा गया था, मुझे कुछ कहना है। और लोग उस समय इन दोनों ही फिल्मों में इसके टाइटल सॉन्ग के इतने सारे अलग अलग वर्जन सुनने के बाद काफी कंफ्यूज थे। वैसे अगर देखा जाए तो रहना है तेरे दिल में और मुझे कुछ कहना है का एक और सीन भी काफी कॉमन था। जब मुझे कुछ कहना है में पहली बार तुषार कपूर करीना कपूर को एक अनार जलाते हुए और बच्चों के साथ डांस करते हुए देखते हैं, तो रहना है तेरे दिल में बिल्कुल ऐसा सीन तो नहीं, लेकिन इसी से कुछ मिलता जुलता ही सीन था। जब आर माधवन एक पीसीओ बूथ में अपने पिता अनुपम खेर को कॉल करते हैं और काफी तेज बारिश हो रही होती है, तो वहां पर दिया मिर्जा अपनी कार से उतरती हैं और बच्चों के साथ बारिश में डांस करने लगती हैं। और रहना है तेरे दिल में का ये पहला सीन था जहां पर आर माधवन दिया मिर्जा को देखते हैं। तो अगर देखा जाए तो इन दोनों ही फिल्मों के ये सीन एक दूसरे से काफी मिलते जुलते थे। बात करें अगर फिल्म की शूटिंग लोकेशंस की तो इसकी कहानी नई दिल्ली में रखी गई थी, जहां इसके बहुत सारे सीन्स और गानों में हमें कनॉट पैलेस और प्रगति मैदान के बहुत सारे सीन देखने के लिए मिलते हैं। जैसे प्रगति मैदान का ये सीन आप देखिए, जो मुझे कुछ कहना है कि इस गाने में हमें नजर आ रहा है। सेम यही सीन आगे चलकर सतीश कौशिक ने अपनी फिल्म तेरे नाम के गाने लगन लगी में रखा था। इसके अलावा मुझे कुछ कहना है कि कई सीन हिमाचल प्रदेश में और कई सीन न्यूजीलैंड की बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्माए गए हैं। इसके अलावा मुझे कुछ कहना है रिलीज हुई थी 2001 में मेमोरियल डे यानी कि 25 मई को, और खास बात ये थी कि इससे लगभग 34 साल पहले साल 1967 में
तुषार कपूर के पिता जितेंद्र और करीना कपूर की मां बबीता कपूर की फिल्म फर्ज भी रिलीज हुई थी। आगे चलकर तुषार कपूर ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म से जुड़ा एक इंसिडेंट भी बताया। उन्होंने बताया कि जिस समय फिल्म मुझे कुछ कहना है की शूटिंग हो रही थी, उस समय तक करीना कपूर की कभी खुशी कभी गम रिलीज हो चुकी थी और ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। तो तुषार कपूर ने बताया कि करीना कपूर उस समय अपनी और बाकी फिल्मों में काफी बिजी थीं। इस वजह से वो अक्सर इसकी शूटिंग के लिए लेट आती थीं और कई बार उन्हें 4 से 5 घंटे तक उनका इंतजार भी करना पड़ता था। फिल्म में मुझे कुछ कहना है को मैंने उस समय थिएटर में नहीं बल्कि अपने गांव के VCR पर देखा था। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उस समय फिल्म के गाने बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे और जब पहली बार ये फिल्म मेरे गांव के एक VCR पर चल रही थी तब मैंने इसको वहां पर देखा था। लेकिन मैंने इसको उस समय कमरे के अंदर बैठकर नहीं बल्कि कमरे में लगे हुए लकड़ी के दरवाजे की एक दरार से देखा था। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उस समय मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने ये फिल्म ऐसे ही खड़े होकर लगभग आधी देखी थी जब इनकी कार का एक्सीडेंट होता है और करीना कपूर हमें सीधे हॉस्पिटल में नजर आती हैं। और ये सीन आते आते उस समय VCR वाले ने हमें यहाँ से भगा दिया था और एक्चुअली हमारे पास उस समय 2 या 5 रुपए भी नहीं थे कि हम अंदर बैठकर ये फिल्म पूरी देख पाते। तो उस समय आधी फिल्म तो मैंने ऐसे देखी थी और बाद में आगे चलकर जब ये टीवी पर आई तब बाकी की फिल्म को कंप्लीट किया। तो मेरी तो फिल्म को लेकर बहुत सारी यादें हैं। आपको ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उस समय तुषार कपूर की ये फिल्म मुझे काफी पसंद आई थी। हालांकि आगे चलकर तुषार कपूर की फिल्में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आपका इस बारे में क्या कहना है? और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा घर में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।